चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के प्रकरण के बीच अब राम मंदिर ट्रस्ट की दूसरी बैठक। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के मठ मणिराम छावनी मठ में बुधवार को होने वाली है और जिसकी तैयारियां भी पूरी हो गई है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों का अयोध्या पहुंचना जारी है। मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी, ट्रस्ट स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, विश्व प्रसन्नाथ तीर्थ कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन युग, पुरुष परमानंद आदि के अयोध्या पहुंचने की सूचना है। मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट की बैठक में पहले 3 बजे शाम को फिर ट्रस्ट की एक विशेष बैठक होगी और जिसमें खाली पड़े 3 सीटों के लिए नए ट्रस्टियों के नाम पर भी सहमति बनेगी। जिन नामों की चर्चा है उनमें यतीन्द्र मोहन मिश्र, बजरंग लाल बांगड़ा और संघ के कोटे का प्रतिनिधि और अयोध्या के 2 संतों के नाम भी इसमें शामिल है। बैठक में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट की चर्चा 4 बजे शाम को 7 बजे शुरू हो जाएगी और जिसमें बैठक 6 जुलाई की बैठक और बुधवार की ये बैठक 4 बजे की बैठक के प्रस्ताव और निर्णयों को भी पारित इसमें किया जाएगा। बैठक के एजेंडे में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पर भी चर्चा का विषय है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसमें हो सकती है, हालांकि इस पर कोई निर्णय अभी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट व्यवस्था को लेकर नए कार्यक्रम पर भी चर्चा करेगा, जिसमें मंदिर में ट्रस्ट की ओर से जारी किए गए जाने वाले विशेष वीआईपी पास, आरती पास आदि की आईजी के लिए अधिकृत किया भी जा सकता है। इस समय चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे और गोपाल राय को मंदिर व्यवस्था से बाहर किए जाने के बाद ट्रस्ट की ओर से दर्शन पास जारी की तीनों की आईडी सस्पेंड कर दी गई है, जिससे केवल प्रशासन के कोटे के ही दर्शन पास अब जारी हो पा रहे हैं। गोविंद देव गिरी के मुताबिक ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र और अयोध्या राजघराने के विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन से 3 ट्रस्टियों की सीटें खाली है, उनके भरने का निर्णय अभी हालांकि लिया जाएगा। इसके अलावा अब जो भी विषय सामने आएंगे उन पर चर्चा के बाद निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट अब नए सिरे से आने के बाद ही कुछ निर्णय हो सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे की पुष्टि इस बैठक में कर दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि मंदिर में सीईओ के पद के लिए भी 5,500 आवेदन आ चुके हैं, जिनकी स्क्रीनिंग और इंटरव्यू में समय लगेगा। उम्मीद की जा रही है कि सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी निर्णय लेने में अभी 15 अगस्त या इससे भी अधिक का समय लग सकता है। बताया जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कार्य का बंटवारा करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया, जिससे व्यवस्था संचालन का विकेंद्रीकरण किया जा सके और सारी पावर कुछ ही लोगों तक केंद्रित ना हो। समितियों का संचालन उनके अध्यक्ष समिति के सदस्यों से राय लेकर तय करेंगे, जिसमें वित्तीय पूजा व्यवस्था, काउंटिंग दर्शन आदि के लिए काम का बंटवारा किया जाएगा। और ये समितियां पहले भी बनाई गई थी, पर उनको कोई खास जिम्मेदारी तब नहीं दी गई थी। केवल निर्माण समिति ही नृपेंद्र मिश्र के नेतृत्व में संचालित दिखती थी। आज ये बैठक काफी अहम है और इस बैठक को लेकर तैयारियां भी की गई और कहा जा रहा है कि इस बैठक के दरमियान जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है।